विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए। जी हाँ, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है। जी हाँ, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल पावर है, आपका संकल्प बिल्कुल दृढ़ है कि मुझे ये जॉब पानी ही पानी है, कुछ भी जो आपको अचीव करना है, अगर जब तक आपका संकल्प मजबूत नहीं हो तब तक आप नहीं पा पाओगे, उस चीज़ को नहीं गेन कर सकते, उस अचीवमेंट तक, उस गोल तक नहीं जा सकते। अगर आप भटक जाओगे रास्ता तो आपको वो जो आपकी नीड है, जो आप पाना चाहते हो, उस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने विल पावर को मजबूत रखो और राह से मत भटको। चाहे वो आपका गोल कुछ भी हो, कोई भी गोल हो, चाहे वो जॉब पाना हो, चाहे वो जो भी हो, आपका क्या है, उसमें आपका विल पावर जो स्ट्रांग होना चाहिए। कितना भी आपके पास मुसीबतें दिक्कतें आए, बट अगर आपको स्टडी करना है तो करना है, चाहे वो किसी भी टाइम करो, कि बिना करे मुझे ये काम नहीं करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर जो आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत रखो। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, क्योंकि आपके अंदर जितनी ताकत है ना, किसी के अंदर नहीं। आप खुद को सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो, खुद से खुद को जो है, चाहे तो डिमोटिवेट कर लो, चाहे तो मोटिवेट कर लो। तो आप चाहो तो खुद को स्ट्रांग बना सकते हो, खुद की अंतरात्मा के साथ जुड़ के अपनी जो मेंटल है स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ाकर, प्लस जो आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको जहाँ भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है उनसे जुड़ सकते हो। क्योंकि हर कोई 2-4 दिन बाद निगेटिविटी ज़रूर आती है, डिमोटिवेट होता है, अपने मार्ग से भटकता है, क्योंकि अपन ह्यूमन है या नॉर्मल इंसान है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेट रहो, अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान लगा दो, आप जरूर सक्सेस होगे। तो हेलो, हाय, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ होगे स्वस्थ होगे। आज कुछ नया करने का था यार, तो इसलिए मैंने आज गेम्स रखा हुआ है। बास्केटबॉल का गेम यहाँ पे, जिसके बारे में हिस्ट्री और उसके रूल्स, रेगुलेशन, फेडरेशन, प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज ही हम लोग प्रोसेस थ्योरी जो हमारा बचा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था, हमारी जो मोटिवेशन की थ्योरी थी, मीन्स अभिप्रेरण के जो सिद्धांत थे, उसमें हम लोगों ने 2 टाइप की थ्योरी पढ़ी थी, कंटेंट और प्रोसेस। कंटेंट कल कंप्लीट हो गई थी, आज प्रोसेस थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो गेन होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो कुछ देखोगे तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। और फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि आपका ये जो लाइक है, ये सारी चीज़ें सामने वाले के लिए, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है बास्केटबॉल है। ये बास्केटबॉल का हमारा ग्राउंड है, आप देख सकते हो। इसके मेजरमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हिस्ट्री पूरी डिटेल है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अपन जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, क्योंकि यार हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो सभी पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बास्केटबॉल के हिस्ट्री के बारे में। तो बास्केटबॉल जो खेल का आविष्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगर नोट करना चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, और सुनना चाहो तो सुन सकते हो एज यू विश। ठीक है, तो बास्केटबॉल खेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर जेम्स नेस स्मिथ ने किया था, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, कनाडा के थे। और इन्होंने अमेरिका के एक शहर मैनचेस्टर जिसका नाम था, वहाँ पे इन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। कब स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1881 में बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था। याद रखना, अभी हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट पूछ सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, धीरे धीरे हाई ही हो रहा है। तो किस सन में किया था ये भी याद रखना, दिसंबर 1881 में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। और बास्केटबॉल में जो अन्य जो शारीरिक खेलों की भांति क्या था, मनोरंजन होने के साथ साथ क्या था, इसमें शारीरिक जो व्यायाम था, शारीरिक जो एक्सरसाइज थी, फिजिकल एक्सरसाइज का भी साधन भी था इसे। और इसे सर्वप्रथम 22 जनवरी 1892 ईस्वी में खेला गया था। कब खेला गया था? याद रखना, 22 जनवरी 1892, मीन्स 22 जनवरी 1892 में सबसे पहली बार खेला गया था। और प्रथम बार इस खेल की जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 9 खिलाड़ी थे प्रत्येक टीम में। ठीक है, 9 प्लेयर्स थे। और सन 1895 से 1900 के बीच में इस खेल के नियमों में क्या हुआ? व्यापक सुधार हुए, जिसमें सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में अमेरिकन बास्केटबॉल प्रशिक्षण संघ ने एम्स्टर्डम हॉलैंड में आयोजित जो विश्व ओलंपिक खेलों में इस खेल का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। कब किया था? 1928 एम्स्टर्डम में जो हमारे ओलंपिक खेल हुए थे, वहाँ पे इसको प्रदर्शन के तौर पे
करने का प्रयास किया था, परंतु क्या हुआ कि अपने जो इनका ये उद्देश्य था, ये टारगेट था, इसमें ये लोग क्या हुए, सफल नहीं हो पाए, कि हम लोग वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। मान लीजिए कि फिर 1932 में क्या हुआ कि 1932 में ओलंपिक खेलों में इसे सम्मिलित करने का फिर से प्रयास किया गया। ठीक है, पहले तो 1928 में किया कि हम लोग इसको प्रदर्शन के तौर पर खेलेंगे, बट ये नहीं कर पाए। फिर उन्होंने 1932 में जो हमारे ओलंपिक खेल हुए ये हुआ कि चलो हम लोग 1932 में इसको प्रदर्शन के रूप में इसे सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, बट उन्होंने प्रयास सम्मिलित करने का प्रयास किया। बट क्या हुआ, 1936 बर्लिन में आयोजित जो हमारे 11वें ओलंपिक खेल के कार्यक्रम थे, वहाँ पे बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया। 1928 से कोशिश की थी, देखिए कोशिश किया उन्होंने, 28 में सक्सेस नहीं हुए, फिर 32 में किया नहीं, फिर 36 में इन्होंने कोशिश की थी, जो हमारा बर्लिन में 11वें ओलंपिक खेल थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, बास्केटबॉल को सम्मिलित किया। और इसमें 21 देशों ने क्या किया था, 21 देशों ने बास्केटबॉल जो खेल था उसमें भाग लिया था। और इसमें दोस्तों क्या था, इसमें अमेरिका जो था, अमेरिका का जो स्थान आया था वो प्रथम स्थान आया था, कनाडा जो था द्वितीय स्थान पे था, और जो मैक्सिको था वो तृतीय स्थान पे था। याद रखना 21 देशों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अमेरिका फर्स्ट प्लेस में था। ठीक है, जैसा कि अमेरिका का गेम है, बनाने वाले जेम्स नेस स्मिथ है, कनाडा के हैं, तो कनाडा द्वितीय स्थान पे था। और थर्ड जो प्लेस थी वो किसका था, तृतीय स्थान मैक्सिको का था। ओके, फिर बास्केटबॉल की जो बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 1932 में 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। कब की गई ये अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना? 1932 में स्थापना की गई थी, और 1934 में इसे ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता मिली थी। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 1932 में 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी, और 1934 में इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओलंपिक में बास्केटबॉल 1936 जर्मनी ओलंपिक में क्या हुआ था कि बास्केटबॉल इंटरनेशनल खेलों में शामिल किया गया था, और जो गेम्स था अमेरिका ने कनाडा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका पहले स्थान पे था, कनाडा दूसरे स्थान पे था, तीसरे नंबर पे मैक्सिको था। और फिर क्या हुआ कि जो हमारी महिलाओं की, वीमेंस की जो बास्केटबॉल की टीम थी वो ओलंपिक में शामिल करने की, तो उसको 1976 में शामिल किया गया। मीन्स जो महिलाओं की बास्केटबॉल की टीम थी उसको कब शामिल किया गया, तो 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बास्केटबॉल की हिस्ट्री इंडिया में क्या थी, इंडिया में जान लेते कि बास्केटबॉल जो प्रथम राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियन 1934 में आयोजित की गई थी, और ये प्रतियोगिता दिल्ली में की गई थी। ये चैंपियनशिप 1950 भारत के अधीन था। ठीक है, याद रखना, इंडिया की भी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किसकी हुई? इंडिया में जो BFI में जो स्थापना हुई। जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई, और इंडिया में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1 सेकेंड, 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में स्थापना की गई। 1976 में महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल संघ है उसकी स्थापना 1932 में हुई है। और क्या हुआ, जब इंडिया में 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन मींस BFI की स्थापना हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें महिलाओं, पुरुषों और जूनियर बास्केटबॉल नेशनल हर साल आयोजित किए जाने लगे थे। और 1965 में भारतीय पुरुषों की बास्केटबॉल टीम जो थी कुआलालंपुर एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था, और महिलाओं ने 1970 में भाग लिया था। ठीक है, क्या करना है, 1965 में जो भारतीय पुरुषों की टीम थी उसने पहली बार कुआलालंपुर एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था, और महिलाओं ने 1970 में भाग लिया था। ठीक है, ओलंपिक इसमें एशियाई खेलों में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा क्या है देखते हैं। 1954 में 1954 में स्कूल गेम्स एशियन फेडरेशन की स्थापना हुई। कब हुई? 1954 में स्कूल गेम्स एशियन फेडरेशन की स्थापना हुई। ये सारे जो डेट है इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको सभी याद कर लोगे, बट ये डेट बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको डेट बहुत अच्छे तरीके से याद करेगा। फिर 1954 में जब 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना की गई, फिर 1970 से लेकर अब तक जूनियर लड़के लड़कियां एशियन प्रतियोगिताओं में भाग लेते आ रहे हैं। कब से? 1970 से। 1954 में स्थापना हुई, 1970 से लेकर स्टार्टिंग किया, और जो आज तक इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स जूनियर हैं वो प्रतियोगिता में भाग लेते आ रहे हैं एशियन गेमों में। फिर 1974 में भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम को तेहरान एशियाई खेलों में भाग लेने का मौका मिला था। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट आपने क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं आप कि हमारा जो बास्केटबॉल जो गेम है वो कब स्टार्ट हुआ, पहली बार जो था, कब बना था, तो ये हमारा दिसंबर 1881 में बना था। नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें कहाँ पे बना था? मैनचेस्टर शहर में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज था, वहाँ पे बना था। किसने बनाया था? जेम्स नेस स्मिथ ने बनाया था। जेम्स नेस स्मिथ जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, और जो
बास्केटबॉल का जन्मदाता देश है वो अमेरिका है। और इसमें जो हमारा जो इसमें प्रदर्शन के रूप में सबसे पहले भाग लेने के लिए इसने 1928 एम्स्टर्डम में कोशिश किया था कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, बट सक्सेस नहीं हुआ। फिर 1932 में ट्राई किया, बट सबसे पहले फिर उन्होंने 1936 बर्लिन में आयोजित किया था बास्केटबॉल गेम। 11वां जो ओलंपिक था 1936 में, वहाँ पे इस गेम को सम्मिलित किया गया, जिसमें 21 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे अमेरिका फर्स्ट, सेकंड कनाडा, थर्ड मैक्सिको आया था। और फिर हमारा 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की संघ की स्थापना हुई थी और इंडियन BFI की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, 1965 में भारतीय पुरुष जो थे बास्केटबॉल टीम में कुआलालंपुर एशिया में खेलने गए थे। महिला 1970 में गई थी। और जो हमारे बात है स्कूल गेम्स एशियन फेडरेशन की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, और 1974 में भारतीय जो महिला बास्केटबॉल टीम जो थी हमारी तेहरान के लिए खेलने गई थी। तेहरान ऐसे खेलों में भाग लिया था, हालांकि ये नहीं आएगा कब भाग लिया था आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट। स्कूल जो एशियन गेम है इसका कब गठन हुआ है, BFI गठन क्या हुआ है, फीबा का गठन कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप लोग। अगला जो हमारा चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारी जो क्या है बास्केटबॉल के अंदर जो बहुत कुछ याद रखने योग्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है, उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला हमारा बास्केटबॉल मैदान की लंबाई होती है, कितनी होती है, बास्केटबॉल मैदान की लंबाई 28 मीटर होती है। बास्केटबॉल मैदान की चौड़ाई 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल की सभी लाइनें जो होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बास्केटबॉल में टोटल प्लेयर 12 होते हैं। जी हाँ, कितने टोटल प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या ग्राउंड के अंदर 5 होती है। टोटल तो 12 होते हैं, बस जो खेलते हैं वो 5 होते हैं। बास्केटबॉल के अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 7 होती है। और जो मध्यवृत्त यानी जो वृत्तों का अर्धव्यास होता है, जो सर्किल आपने देखा होगा बास्केटबॉल ग्राउंड में, तो वो हमारा 1.80 मीटर होता है। और जो बास्केटबॉल का बोर्ड होता है लकड़ी या फाइबर ग्लास का बना होता है। बास्केटबॉल जो बोर्ड है उसकी लंबाई 1.80 मीटर होती है। ठीक है, और जो बास्केटबॉल की चौड़ाई कितनी होती है, 1.05 मीटर होती है। बास्केटबॉल की मोटाई कितनी होती है, जो बोर्ड है उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल की जो रिंग होती है, जो परिधि होती है, जो रिंग की जो जहाँ पे हम लोग बास्केट करते हैं, उसकी जो परिधि होती है 45 सेंटीमीटर होती है। अब मैच की जो बास्केटबॉल मैच होता है उसमें 4 समय अवधि में खेला जाता है। हर जो टाइम पीरियड होता है वो 10 मिनट का होता है और हर टाइम पीरियड के बीच में 2 से 5 मिनट का रेस्ट होता है। और दूसरी और चौथी जो पारी होती है, जो अवधि होती है, उसमें 5 से 10 मिनट का विश्राम काल होता है। ठीक है, ये याद रखना कितना रेस्ट टाइम होता है, कितने मिनट का गेम होता है। और बास्केटबॉल में कुछ हमारी बेसिक स्किल्स आती हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉल को कैसे पकड़ा जाता है, बॉल को दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ा जाता है, परंतु जब बॉल को छोड़ा जाता है तो केवल एक हाथ का यूज़ किया जाता है, दोनों हाथों का नहीं किया जाता है। इसमें जो स्किल्स हमारी शूटिंग करना आता है, शूटिंग करना जैसे कि आप जानते होंगे, एक हाथ से बॉल को उछालकर निशाना लगाना होता है। निशाना साधते हुए खिलाड़ी खड़े होकर क्या करते हैं, 2.5 कदम चलकर बॉल को गोल कर सकते हैं। याद रखना कितने कदम, 2.5 कदम चलकर बॉल को गोल कर सकते हैं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर से कंधों के सहयोग से एक स्थान पर खड़े होकर बॉल को बास्केट में डालना है, बास्केट करना है। फिर यहाँ पे दूसरा आता है पासिंग करना, शूटिंग के बाद पासिंग करना। पासिंग करना समझ गए होंगे, इस खेल में क्या होता है, बॉल को दोनों हाथों की सहायता से दूसरे खिलाड़ी की तरफ सिर के ऊपर और कंधों की ऊंचाई से छाती के सामने टप्पा मारकर पास किया जाता है। याद रखना ड्रिबलिंग, जब हम ड्रिबलिंग में क्या करते हैं दोस्तों, बॉल को हाथ की हथेली से कमर को झुकाकर कम ऊंचाई एवं अधिक ऊंचाई से ड्रिबलिंग की जाती है। और पिवटिंग करना, पिवटिंग में क्या होता है, जब खिलाड़ी गेंद को पकड़कर एक ही पैर से एक व अधिक बार घूमते हुए बढ़ाता है तो वो पिवटिंग कहलाता है। ठीक है, और जो स्थिर पिवटिंग में जो एक इस जगह पे खड़े होकर स्थिर पिवटिंग में खिलाड़ी क्या करता है, जो उसके लेग होते हैं पैरों को जमीन पर टिकाए हुए गेंद को क्या करता है, गेंद को अपने पास लेता है, मीन्स प्राप्त करता है और हवा में पास देता है। और साथ ही जो उसका लेग होता है, पैर होता है, उसको जमीन पर टिकाए हुए वापस आ जाता है। और जो उसके पैर होते हैं, जो लेग होता है, वो भूमि पर पहले से घूमता है और वह पाँव के आगे और पीछे पर पिवट होता है। इसके लिए आपको नहीं पता होगी तो आप ये डाल के शूटिंग, पिवटिंग, ड्रिबलिंग ये डाल के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा किस टाइप में होता है। और अगर आप बास्केटबॉल का मेजर गेम है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जिनको नहीं पता है तो वो जो ये
चीज़ें हैं ना, जो कि आपकी स्किल्स है, पासिंग, क्लोजिंग, पिवटिंग, इन सब की सिर्फ इतना डालना, पिवटिंग कैसे करते, कैसे क्या करते आपको पूरा दिख जाएगा। तो आप इमेज देख लोगे, वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भूलोगे नहीं। देन होता है हमारा डोज टेक्निक। मीन्स बास्केटबॉल में खिलाड़ी एक तकनीक से क्या होता है, अपने विरोधी टीम को क्या करता है, जो उसके अपोजिट टीम होती है उसको क्या करता है, चीट करता है, धोखा देकर क्या करता है, जो उसकी पोजीशन होती है उसको ऐसे चेंज करता है कि जो सामने वाला है उसको वो बिल्कुल समझ ही ना पाए, उसको मौका ही नहीं मिलता समझने का कि आप किस पोजीशन में किधर जा रहे हो। तो मीन्स डोज करना उसको होता है। तो रक्षा करने में क्या होता है दोस्तों, रक्षा करना बास्केटबॉल में रक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मैन टू मैन और एक होती है डिफेंस और जोन डिफेंस। ठीक है, अब हमारे बास्केटबॉल के जो रूल्स है, नियम है, कुछ उनके बारे में बात करते हैं। तो बास्केटबॉल में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग गेम की स्टार्टिंग करते हैं तो दोनों बीच जो बॉल होती है, बॉल उछाल कर किया जाता है। मीन्स जिसको जंप बॉल कहते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि बास्केटबॉल की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे रहते हैं, पर उसमें एक ऑप्शन रहता है जंप बॉल, तो बॉल को उछाल कर करते हैं। दूसरा हमारा जो आता है, हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें 5 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं, 7 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। और बास्केटबॉल खेल की अवधि जो होती है 4 क्वार्टर की निश्चित होती है, जिसमें 10-2-10, ठीक है, 10 मिनट का गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 10 मिनट का गेम होगा, फिर 10-2-10 का होगा, बट उसके बीच में जो रेस्ट होगा वो 5 से 10 मिनट का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, 10-2-10, फिर 5 से 10 मिनट का गैप हुआ, फिर 10-2-10 का मैच हुआ। ठीक है, अगला जो है खिलाड़ियों की पीठ और छाती का जो नंबर होता है, वो नंबर 4 से लेके 15 तक नंबर लगे होते हैं, जिससे 4 से 15 तक के नंबर लगे होते हैं। ठीक है, जो चेस्ट में नंबर लगते हैं। और जब अधिकारी जो होता है आदेश देता है, तो खिलाड़ी क्या करता है, कोर्ट नहीं छोड़ सकता जब तक कि हमारे जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको ऑर्डर नहीं दे, तब तक आप कोर्ट को खाली नहीं कर सकते हो। अगर दोनों टीमों का स्कोर बराबर होता है तो अतिरिक्त समय के लिए बास्केट का चुनाव के लिए टॉस किया जाता है। ठीक है, मीन्स अगर हमारा स्कोर बराबर है, मैच टाई हो गया, तो हमें और बास्केट करने का मौका दिया जाता है। और जब बॉल बास्केट से निकल जाता है तो क्या किया जाता है, उसे गोल माना जाता है। मीन्स जब बॉल जो है बास्केट में निकल जाता है तो उसको गोल माना जाता है। तो सभी को पता है कि गोल मानते हैं इसको बॉल। ठीक है, अगला जो हमारा है उसमें है कि यदि किसी कारण से खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो 1 मिनट का ब्रेक मिल जाता है उसको, और अतिरिक्त समय में 2 मिनट का मध्यांतर होता है। ठीक है, बॉल को गोल होने, जो बॉल होती है, बॉल के गोल हो जाने पर बॉल को डेड माना जाता है। ठीक है, बॉल के गोल हो जाने पर डेड माना जाता है। और हर एक अवधि में प्रत्येक टीम को 2 मिनट का टाइम आउट दिया जाता है। और प्रतिस्थापन, जो मतलब खिलाड़ियों को चेंजिंग का जो समय होता है प्रतिस्थापन का, उसमें 20 सेकंड का होता है। और हर खिलाड़ी को प्रतिस्थापन से पहले रेफरी का संकेत करना, रेफरी को क्या करना, संकेत देना पड़ता है उसको, तभी चेंज होता है। 14 है, बास्केटबॉल खेल में हर खिलाड़ी को प्रतिस्थापन डेड बॉल के बाद दिया जाता है। डेड बॉल के बाद जो होता है हम प्लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा अगर कोई खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस खिलाड़ी को आयोग घोषित किया जाता है। 16, यदि खेल के दौरान कोई भी निजी फाउल हो जाता है तो उसको अपराध माना जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 5 से ज़्यादा, अगर कोई खिलाड़ी क्या करता है, 5 निजी फाउल करता है तो उसको पूरे मैच से बाहर कर दिया जाता है। और खिलाड़ी गोल करते समय विरोधी खिलाड़ियों द्वारा फाउल करने पर ऐसी स्थिति गोल होने के बाद हो तो उसे फ्री थ्रो दिया जाता है। ठीक है, कब देता है, ये जो खिलाड़ी होता है गोल करते समय अगर जो विरोधी खिलाड़ी के द्वारा फाउल करने की ऐसी पोजीशन आ जाए, अगर स्थिति बन जाए तो उसे फ्री थ्रो दिया जाता है। ओके, तो कोई भी खिलाड़ी 5 सेकंड से अधिक बॉल को होल्ड नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता बॉल को लेके। मीन्स कोई भी खिलाड़ी 5 सेकंड से अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता है। और जब बॉल रिंग के ऊपर हो तो और नीचे आ रही हो तो विरोधी खिलाड़ी उसे छू नहीं सकता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी विरोधी खिलाड़ी को धक्का देता है तो वह बास्केटबॉल रूल के खिलाफ होता है। ओके, 21 में है, बास्केटबॉल क्षेत्र और जो रिंग के नीचे वर्जित क्षेत्र में कोई विरोधी टीम का खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक समय तक नहीं खड़ा हो सकता है। 22 है, जब किसी टीम के खिलाड़ी के पास बॉल आ जाती है तो 24 सेकंड के अंदर बॉल को गोल के लिए फेंकना पड़ता है, चाहे वो गोल हो या ना हो। ठीक है, 24 सेकंड का ये भी क्वेश्चन आता है, तो 24 सेकंड के अंदर बॉल को क्या होता है, गोल के लिए फेंकना पड़ता है। 24 सेकंड से ज़्यादा आप बॉल को ले नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते हो। 23 में कहा गया, अगर कोई खिलाड़ी किसी भी खिलाड़ी को कोहनी मारता, धक्का देता है तो ये जो व्यवहार होता है ये गलत होता है, बास्केटबॉल के रूल्स के अगेन है। 24 में, यदि खेल के दौरान किसी भी टीम में एक क्वार्टर में 4 फाउल हो जाने के बाद यदि कोई निजी फाउल होता है तो विरोधी टीम को उस निजी फाउल के लिए 2 फ्री शॉट दिए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं हमारे बास्केटबॉल से संबंधित जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में।
तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल की स्थापना किसने की थी? तो बास्केटबॉल खेल की स्थापना जेम्स नेस्मिथ स्मिथ ने की थी। दूसरा, बास्केटबॉल खेल की स्थापना किस देश में हुई थी? बास्केटबॉल खेल की स्थापना अमेरिका में हुई थी। बास्केटबॉल में जो जाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उस जाल की लंबाई 240 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें पूछा गया बास्केटबॉल के मैदान का आकार कितना होता है? तो 28 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा होता है। बास्केटबॉल की बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो बोर्ड से जमीन की ऊंचाई 2.90 मीटर होती है, याद रखना, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई 2.90 मीटर होती है। बास्केटबॉल के रिंग के अंदर का व्यास कितना होता है? जैसा कि मैंने बताया, जो रिंग के अंदर का व्यास होता है 45 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल खेल की मैदान का वजन, बास्केटबॉल खेल की गेंद का वजन कितना होता है? जो हमारा बास्केटबॉल होता है उस बॉल का वेट कितना होता है? तो उसका वेट जो होता है दोस्तों 600 से 650 ग्राम होता है, मीन 600 से 650 ग्राम जो होता है बास्केटबॉल का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें पूछा गया है कि बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। खेलने वाले जो ग्राउंड के अंदर होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। जमीन की रिंग से ऊंचाई कितनी होती है? तो जमीन से रिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर होती है। बास्केटबॉल खेल की अवधि क्या होती है? जैसा कि बताया 10 to 10 मिनट का गेम होता है, प्लस उसमें 5 से 10 मिनट का हाफ टाइम होता है, फिर 10-2-10 का गेम होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि बॉल की परिधि कितनी होती है? जी हाँ, सरकमफ्रेंस पूछा है, परिधि कितनी होती है? 75 to 78 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। बास्केट जो बोर्ड की रिंग से दूरी कितनी होती है? जो पीछे हमारा बोर्ड लगा होता है उसकी रिंग जो होती है उससे दूरी कितनी होती है? तो 15 सेंटीमीटर उसकी दूरी होती है, ओके। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में आ सकता है, हमारे जो फीबा है, फीबा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे फीबा के जो प्रेसिडेंट है हामने नियांग करके हैं, और जो हमारा ये फीबा जो होता है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल है, ठीक है। इसकी स्थापना जैसे कि मैंने बताया 1932 में अमेरिका में हुई थी, और जो भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1934 नई दिल्ली में 1934 में हुई थी, ठीक है। और विश्व में प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी? 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था 1891 में ये गेम बना हुआ था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड मीन्स में है। इसके प्रेसिडेंट जैसा कि आपको दिख रहा है, नोट कर लीजिएगा, हामने नियांग है। और हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, BFI के बारे में कह सकते हैं कि हमारा जो BFI है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है के गोविंदराज है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जो इंडिया का है कुआलालंपुर मलेशिया में है। और भारतीय बास्केटबॉल संघ की जो स्थापना है 1950 में हुई थी, ठीक है। और जो हमारा, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये बास्केटबॉल BFI की स्थापना 1950 में हुई थी, इसके जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है के गोविंदराज है, और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। आई थिंक इतना ही इंपॉर्टेंट और नहीं है। और जो अब कुछ और बात करते हैं, जो हमारे ओलंपिक खेलों में जो शामिल किया गया था, मेल नोट कर लीजिएगा, जो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, पुरुषों को 1936 बर्लिन जर्मनी में शामिल किया गया था, और महिलाओं को 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में शामिल किया गया था, ठीक है। ओलंपिक में एशियाई खेलों की बात करें तो एशियाई खेलों में पुरुषों को 1951 मीन्स 1951 में हमारे जो एशियाई खेल स्टार्ट हुए थे, और उसी टाइम हमारे जो 1951 में 1951 में पुरुषों को शामिल किया गया था एशियाई खेलों में नई दिल्ली भारत में, और महिलाओं को 1974 तेहरान ईरान में शामिल किया गया था। और इसी में बात करते हैं हमारी जो एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन है, ABF है, जो इसका जो मुख्यालय है वो हमारा मनीला फिलीपींस में है, जिसका गठन 1954 में हुआ था। और इसमें प्रथम अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इसके जो प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता है वो सरबजीत सिंह है। जी हाँ, इससे क्वेश्चन आता है, सरबजीत सिंह को 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड अभी तक इसमें किसी को नहीं मिला है। और बास्केटबॉल खिलाड़ी को तकनीकी रूप से हम लोग केजर्स कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है केजर्स कहते हैं, स्पेलिंग नोट कर सकते हैं केजर्स की, CAZERS, तो जो इनका टेक्निकल नेम होता है टेक्निक केजर्स होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो कौन से प्लेयर को किस नाम से जानते हैं, जो इनके निक नेम्स होते हैं। और जो
जैसा कि अब इसमें जो कुछ प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी नेशनल जो कंपटीशन होते हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, तो जैसा कि पता है पुरुषों के लिए भी, इस मेल के लिए हमारी होती है विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी होती है। क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी किससे संबंधित है, पुरुषों से कि महिलाओं से? तो पुरुषों से संबंधित है। विलियम क्या है? विलियम याद रखना, विलियम जो है पुरुषों से संबंधित है। विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल का राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि पुरुषों से संबंधित है। और महिलाओं के लिए प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी होती है। ठीक है, किसके लिए? फीमेल के लिए। याद कर लेना, क्या करोगे, महिलाएं होती हैं ना, मानिए प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस के लिए प्रिंस चाहिए, तो प्रिंस जो ट्रॉफी होती है प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी फीमेल के लिए, प्रिंसेस के लिए है। पुरुषों के लिए मिस विलियम टॉन, टॉन मिस बड़े टॉन में रहते, टॉन मारते रहते, ऐसा कुछ करके याद कर लेना, या दिमाग में बिठाना है आपको, तो अदरवाइज मत लेना, तरीका है याद करने का, तो आप कुछ भी बना के याद कर सकते हो। तो जैसे कि क्या होता है, जो हमारी टॉन्ट मारते हुए जो लड़के हैं, पुरुष है विलियम टॉन्ट, तो वो पुरुषों के लिए है। प्रिंस वसाला झा हमारी प्रिंसेस के लिए है, इस महिलाओं के लिए है। और बास्केटबॉल का जो इंडोर कोर्ट होता है उसकी कभी कभी आता है छत की ऊंचाई कितनी होती है, तो दोस्तों बास्केटबॉल की कोर्ट की छत की ऊंचाई 7 मीटर जो होती है उसकी ऊंचाई होती है। अब इस गेम में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स को भी याद कर लो, जैसे कि इसमें गार्ड है, गोल है, पॉइंट्स है, एंड लाइन, सेंटर लाइन, ड्रिबल, डबल फाउल, सेंटर, फ्रंट कोर्ट, फ्री थ्रो, फील्ड गोल, हेल्ड गोल, पर्सनल कॉन्टेक्ट, जंप बॉल, प्लेइंग टाइम, ब्रिंग ऑन बास्केट, आउट ऑफ बाउंस, मल्टीपल थ्रोज, इंटरमिशन, रेफरी, टाइम कीपर, स्कोरर, साइडलाइन, वायोलेंस, कैरिंग, शिफ्टिंग जोन और डेड बॉल, बास्केट, हैंगिंग, बैक बोर्ड और इसमें साइड वेज, फाउल, आउट, हुक पास, ओवर टाइम, आउटलेट पास, पिंक पिवेट, टिप ऑफ, 3 सेकेंड रूल, सब्स्टिट्यूट, लाइव बॉल, गेम, वॉच टाइम, वॉच स्टॉप वॉच, फ्री थ्रो लाइन, बास्केटबॉल की होल्ड, ये सारी इसमें क्या आती हैं, वर्ड यूज होते हैं। अब इनकी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के बारे में एक बार और जान लेते हैं। जैसे सबसे फेमस मैंने बताया विलियम टॉन मेमोरियल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं हमारी और बात कर लेते हैं। जो नेशनल और इंटरनेशनल है, यूरोपियन कप है दोस्तों, अमेरिकन कप है, एशिया कप है, सर्विसेज ट्रॉफी है, विलियम टॉन मेमोरियल ट्रॉफी है जो कि राष्ट्रीय पुरुष के लिए होता है, प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी है राष्ट्रीय महिलाओं के लिए होता है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी है। ये जो बीसी गुप्ता ट्रॉफी है तो ये हमारे अभी टीजीटी एग्जाम में शायद पूछा हुआ था यूपी के, जी हाँ, टीजीटी में पूछा गया था कि किससे संबंधित हो, और एक डीसीएम कप करके आया था किससे संबंधित है, तो ये जरूर आते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है, एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी है, विलियम जोन्स ट्रॉफी है, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप है, और इसमें सी मुन्नी स्वामी कप भी है, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी है। तो ये हमारी सारी ट्रॉफियाँ राष्ट्रीय और इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ हैं, तो इनके बारे में भी आप याद कर लेना। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसी को नहीं मिला है और द्रोणाचार्य किसी को नहीं मिला है। सरबजीत सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है अभी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना सरबजीत सिंह को किस सन में और कौन सा अवार्ड मिला है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना। देखूंगी आपने कितने ध्यान से सुना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले एक बार नोट कर लो, सबसे पहला और दूसरा, तीसरा और किसको मिला है ये तो जरूर याद होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले एक बार बता देती हूँ, अर्जुन पुरस्कार 1961 में सरबजीत सिंह को मिला है, दूसरा हमारे 1967 में खुशीराम को मिला है, तीसरा 1968 में गुरुदयाल सिंह को मिला है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होना बहुत जरूरी है। 2017 में हमारा प्रशांति सिंह को मिला है, 2014 में गीतू अन्ना जोश को मिला है, 2003 में सत्या को मिला है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बट स्टार्टिंग में प्रथम तो याद होना चाहिए, जनरली सरबजीत सिंह के बारे में पूछा गया, 1961 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रख देती हूँ कि बताइएगा आप, जो हमारी प्रिंस वसाला झा ट्रॉफी है वो किसके लिए है, आपको बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, बताना कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि बास्केटबॉल कोर्ट की छत की ऊंचाई 7 मीटर होती है, कोर्ट की लंबाई 28 मीटर चौड़ा, 15 मीटर जो होता है लंबा होता है, और जो 5 सेंटीमीटर जो होती है उसकी चौड़ी लाइन होती है, और जो मध्य लाइन जो कोर्ट की मध्य लाइन 2 भागों में बांटती है, और मध्य लाइन जो साइड लाइन में 15 सेंटीमीटर बाहर की ओर निकली होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारी हवा का बॉल में हवा का प्रेशर कितना होता है, तो जो फीबा का नियम है, तो फीबा के नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों गेम में जो हवा के दाब को मापने के लिए एक मेथड का यूज बताया गया है, जिसमें क्या करते हैं, अगर हम बॉल को जो है 6 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह गेंद जो होती 49 इंच मीन्स 49 इंच से लेकर 54 इंच तक
के बीच में उछाल जाए तो माने कि उसका जो नियम हवा जो है नियमानुसार है। तो ये एक मेथड है जो फीवा यूज करता है। तो वेट 567 से 650 आता है, कभी कभी 600 से 650 आ जाता है। उसकी जो परिधि होती है 75 से 78 सेंटीमीटर होती है और नेट की जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। इसमें प्लेयर्स जैसा कि बताया 12 प्लेयर्स होते हैं, 5 कोर्ट के अंदर होते हैं, 7 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। कम से कम कोर्ट में 5 खिलाड़ी होने चाहिए और मैच शुरू करने से पहले खिलाड़ियों का जो जर्सी का नंबर होता है वो 1 से लेकर 99 तक पढ़ते हैं। ठीक है, कितने पढ़ते हैं जर्सी के नंबर? 1 से 99 तक पढ़ते हैं। खिलाड़ियों की जर्सी के नंबर के पीछे क्या होता है कि और जो होता है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो जर्सी के पीछे जो नंबर लगते हैं उसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है और जो मोटे होते हैं, जो वर्ड लंबा और जो मोटा होता है वो 2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। आगे की ओर जो लगते हैं वो 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। याद रखना, पीछे की ओर जो नंबर लगते हैं जर्सी नंबर 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, और जो आगे लगते हैं वो 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, और इसमें टेक्निकल जैसे इक्विपमेंट आपको बता ही दिया, स्टॉप वॉच वगैरह का यूज होता है। 24 सेकंड जो यंत्र होता है, इक्विपमेंट होता है, उसका यूज होता है। स्कोर बोर्ड का यूज होता है, स्कोर शीट का यूज होता है। खिलाड़ियों को फाउल दर्शाने के लिए बोर्ड जो कि 1 से 5 नंबर तक के होते हैं, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। और टीम को फाउल दर्शाने वाला बोर्ड जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें ऑफिशियल्स की बात करें तो एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक टाइम कीपर होता है, एक 24 सेकंड ऑपरेटर और एक सहायक स्कोरर होता है। मीन्स टोटल कह सकते हैं 7 होते हैं। ठीक है, एक रेफरी, 2 एम्पायर, 3 हो गया, एक स्कोरर, एक टाइम कीपर और एक जो होता है 24 सेकंड और एक सहायक स्कोरर होता है। ठीक है, ड्यूरेशन जैसा कि समझ गए होंगे 10 to 10 के मैच होते हैं, फिर 5 से 10 मिनट का गैप होता है, फिर 10 का मैच होता है। मीन्स कह सकते हैं 40 मिनट का जो पूरा मैच होता है, जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं। 10 मिनट का पहला क्वार्टर होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट का दूसरा क्वार्टर होता है, 15 मिनट का मध्यांतर होता है, फिर 10 मिनट का तीसरा क्वार्टर होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट का चौथा क्वार्टर होता है। और अगर मैच में टाई पड़ जाता है तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद, जब 2 मिनट का ब्रेक हो जाता है टाई पड़ने के बाद, फिर 5 मिनट का अतिरिक्त समय जो होता है खेल को और देते हैं। और अगर मैच दोबारा से टाई पड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं, पुनः से 2 मिनट का ब्रेक दे देते हैं और फिर से 5 मिनट के अतिरिक्त का समय खेला जाता है। और यह क्रम जो होता है ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि टाई हमारी जो होती है ब्रेक नहीं हो जाती है। ठीक है, अब इसमें स्कोर की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग फ्री थ्रो से बास्केट करते हैं तो वहाँ से हमको 1 पॉइंट मिलता है। अगर 3 पॉइंट छेद से हम लोग गोल करते हैं बाहर से तो बास्केट करने पर हमें 3 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 3 पॉइंट क्षेत्र के बाहर से गोल करने में कितना पॉइंट मिलता है, तो 3 पॉइंट मिलता है। और 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट जैसा कि बताया, खिलाड़ी जो बदलते हैं, इसमें खिलाड़ी बदल सकते हैं। कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं, कितने भी खिलाड़ी इसमें बदल सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक खिलाड़ी एक बार बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि खिलाड़ी कई बार अंदर बाहर हो सकता है। इसे हम लोग रोलिंग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है रोलिंग सब्स्टिट्यूट किससे रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल से रोलिंग सब्स्टिट्यूट रिलेटेड है। और इसमें हम लोग एक खिलाड़ी को कई बार अंदर बाहर आ जा सकता है, जिसे रोलिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं। खिलाड़ी बदलने पर जो होता है 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और एक समय में 1 से अधिक खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। ठीक है, एक समय में 1 से अधिक खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, याद रखना। और टाइम जो है 20 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए। खिलाड़ी तभी बदला जा सकता है जब खेल रुका हो। कहने का तात्पर्य फाउल मिलने पर, दूसरी टीम के टाइम आउट लेने पर, निर्णायकों द्वारा खेल रोके जाने पर ही हम क्या करते हैं, टीम जो सब्स्टिट्यूट है प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। टाइम आउट जैसा पता है पहला हाफ में 10 का मैच होता है, यानी कि 20 मिनट के मैच होने पर प्रत्येक टीम को 2 टाइम आउट, ठीक है, 2 टाइम आउट प्रत्येक टीम को 1 मिनट का दिया जाता है। और दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट, मीन्स प्रत्येक जो टीम है प्रत्येक को 1 मिनट में दिया जाता है। अगर मैच टाई हो जाए तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो ये आप चीज़ें हैं नोट कर लेना दोस्तों। 3 सेकंड नियम क्या होता है, 3 सेकंड नियम के बारे में जान लीजिए। एक खिलाड़ी जो होता है जो टीम के प्रतिबंधित एरिया में जाता है और वहाँ 3 सेकंड से अधिक बॉल अपने पास रखता है तो वो 3 सेकंड फाउल होता है। 5 सेकंड रूल क्या होता है, तो जो हमारा थ्रो इन या फ्री थ्रो लेने के दौरान क्या होता है, अंपायर की सीटी बजने के बाद 5 सेकंड में अगर आपने थ्रो इन या फ्री थ्रो के लिए गेंद छोड़ी नहीं तो वो आउट हो जाएगा। 8 सेकंड नियम क्या होता है, 8 सेकंड नियम क्या होता है, जिस टीम के खिलाड़ी को के नियंत्रण में बॉल है तो गेंद को अपने कोर्ट में हो या उसको उसकी टीम को 8 सेकंड के अंदर क्या करना चाहिए, 8 सेकंड के अंदर विपरीत टीम के कोर्ट में बॉल को प्रवेश कराना चाहिए। अगर नहीं कराता है तो 8 सेकंड का फाउल हो जाता है। 24 सेकंड फाउल जैसे कि बताया था, जिस टीम
जिस टीम के पास बॉल होती है उसको 24 सेकंड के अंदर जो अपोजिट साइड की टीम है तो उसके कोर्ट में जाकर बास्केट के लिए अंक लेने का कोशिश करना चाहिए, बास्केट करने का प्रयास करना चाहिए। 24 सेकंड का फाउल होता है। इसमें 14 सेकंड का रूल आता है। 14 सेकंड रूल में होता है कि जो भी जिस टीम के पास बॉल होती है उसको 24 सेकंड के अंदर जो होता है अपोजिट साइड पर एक टीम के कोर्ट में जाकर बास्केट के लिए जो होता है स्कोर करना होता है, अंक लेना होता है, अंक लेने का कोशिश करना चाहिए। अगर जो गेंद होती है, बॉल होती है, वो रिंग या बोर्ड से लगकर वापस नीचे आ जाती है तो 14 सेकंड का पूरा समय मिलता है, उसे 14 सेकंड का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बैक कोर्ट फाउल की बात करते हैं हम लोग। बैक कोर्ट फाउल क्या है? बॉल के साथ अगर हम लोग अपोजिट साइड की टीम के कोर्ट में प्रवेश कर जाते हैं और उसके पश्चात तुरंत क्या होता है, रिटर्न हो जाते हैं, बॉल के साथ अपन लोग अपने कोर्ट में वापस आ जाते हैं, तो ये बैक कोर्ट फाउल कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉल मैच कैसे शुरू करते हैं, तो थ्रो इन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बैक कोर्ट फाउल के बाद हम लोग मैच कैसे शुरू करते हैं, तो थ्रो इन से शुरू करते हैं। अब तो दोस्तों ये जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन की है। अब कुछ बचा होगा तो आप देख सकते हो या बता सकते हो। इवन आई थिंक सभी कुछ डिस्कशन किया है मैंने इसमें। ठीक है, तो जैसा कि आप याद करना कि हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है BFI के, वो हमारे के गोविंद राज हैं। जो वर्ल्ड के हैं वो हमारे फीबा के प्रेसिडेंट है, वो है आमने नियांग है। और बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। तो होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ गलत हुआ होगा तो बता सकते हो यार, कभी कभी गलतियां हो जाती है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी कल जो मैंने नाइट क्लास डाली थी एनाटॉमी की, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था दोस्तों, जिसमें कि पूछा गया था कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कि 21% होती है, आपको पता होगा। या फिर अगर ऑप्शन में 20.95 रहता है, 21 नहीं रहता, तो आप 20.95 को टिक कर सकते हो। 21 है 21 को करना, तो जो उसका आंसर था उसमें 22 था, तो वो रॉन्ग था, उसको सही कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।